गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चंस करवाए थे और 90% फॉर्मूले बता दिए हैं। ओके, कुछ फॉर्मूले आपके बचे हुए हैं, उसी को मुझे बताना है। उसके बाद में हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है डैट इज़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो ये है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, और ये फार्मूला जो वैलिड है वो आपका होगा x पॉजिटिव, ओके, y पॉजिटिव, मीन्स x और y दोनों ही आपके पॉजिटिव होने चाहिए एंड एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, देखिए इसके ओवरऑल 3 पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जब कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको याद करना होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, और ये तभी के लिए होता है जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, और एक्स वाई का जब होना चाहिए प्रोडक्ट, जो एक्स वाई का जो गुणनफल होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। ओके, और इसी जो फॉर्मूला नंबर बी है इसी पार्ट का, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, और ये फार्मूला जो होगा वो x पॉजिटिव, ओके, y पॉजिटिव होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स वाई का जो होगा प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, और इसी का जो फॉर्मूला नंबर सी पार्ट होगा वो होता है माइनस पाई प्लस होता है सी पार्ट, इसी का सी पार्ट है वो होगा माइनस पाई प्लस सेम एज इट इज़ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये फॉर्मूला तभी होगा, ठीक है, इसमें भी एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें थोड़ा हल्का चेंज ये होगा कि x भी नेगेटिव होगा और y भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, किस केस के लिए वैलिड है ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये केस फर्स्ट है, मतलब ए फार्मूला होगा। बी फार्मूला जो हो जाएगा आपका वो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, मतलब मीन्स x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और एक्स वाई 1 से बड़ा होगा, और सी केस जो होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये तभी केस के लिए वैलिड जब आपका x कैसा हो, नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर के दोनों में एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक बार एक्स वाई लेस देन 1 है, दूसरी बार एक्स वाई 1 से बड़ा है। बस सी फार्मूले में जो होगा इसमें माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, उसमें x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और y भी नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे, और एज वेल एज एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखिए इसकी प्रूफ आता है, कैसे इसका प्रूफ करेंगे, तो आपको मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूफ नंबर ए देखिएगा, सारे ऐसे ही, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव है बट एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा है तो पाई प्लस होता है, और अगर x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो 1 से क्या है, बड़ा है, तो हमारा तब भी माइनस पाई प्लस हो जाता है। ठीक है, अब प्रूफ नंबर ए के लिए हम लोग ये सेम एडिट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, लेट tan इनवर्स x को हम थीटा मानेंगे, और फाइनली x या कैपिटल ए मान लीजिए, कैपिटल ए, तो x इक्वल टू क्या आएगा बताइए, tan a आएगा, एंड tan इनवर्स y को आप b मानेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan b आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी का,
फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A मल्टीप्लाई tan B होता है। तो आप ये बता दीजिए A प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan A ओके प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A मल्टीप्लाई tan B। भाई जाहिर सी बात है A प्लस बी जो tan जो लगा हुआ है इस पर इनवर्स अप्लाई कर देगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा A की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, tan इनवर्स x था। देखिए A की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे A के प्लेस पे लिखिए क्या, tan इनवर्स x आप लिख लेंगे ओके, प्लस B के प्लेस पे क्या है, tan इनवर्स y है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ सेम एज इट इज लिखा हुआ है। आप ये बताइए tan A की वैल्यू क्या है, x। देखिए यहाँ पे tan A की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ आप x लिख लेंगे, प्लस tan B की वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ y होगा अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये बी सी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर x y दोनों पॉजिटिव हैं और x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो पाई प्लस होगा, अगर x y दोनों ही नेगेटिव हैं मीन्स x भी नेगेटिव है, भाई देखो लेस देन जीरो, जीरो से का मतलब कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो फार्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ओके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है उसमें ध्यान दीजिएगा आप। देखिए प्रूफ एक बार मैंने आपको बता दिया, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। नेक्स्ट फार्मूला से आपने पढ़ा है tan A माइनस बी का फार्मूला पढ़ा होगा, तो भी होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी सेम एल्टिज फार्मूला होता है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला तो सेम ही है भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, वो होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और वो तभी होगा जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन -1 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो tan इनवर्स होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है, ये तभी होता है, ठीक है। अब देखिएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला जो होगा ये होगा, और ये तभी हो जाएगा जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, -1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, या बस याद रखना है, ठीक है। और बी फार्मूला होगा पाई प्लस, बी फार्मूला क्या होगा, पाई प्लस हो जाता है इसी में, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये तभी होगा जब x कैसा हो, नेगेटिव हो, ओके, और y क्या हो, पॉजिटिव हो, बट एक्स वाई का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भाई। देखिए पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई तो होता है, लेकिन x कैसा हो, x आपका होना चाहिए पॉजिटिव और y आपका होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। और एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ओके। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, y नेगेटिव होना चाहिए, और एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एंड में लिख देता हूँ, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब अगला केस क्या बनेगा आप बता दीजिए, वो होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर आपने x लिया है पॉजिटिव तो इस बार x को क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेस देन 0। अगला क्या होगा, y हो जाएगा पॉजिटिव, एंड इस बार एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो -1 से कैसा हो जाएगा, छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस पाई प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा -1 से हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, ओके। प्लीज़ नोट इट डाउन। तो ये सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। पहला फार्मूला लिखा, पहला जो इसी पार्ट का फार्मूला है वो एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, x पॉजिटिव हो गया तो y नेगेटिव लेना पड़ेगा,
और प्रोडक्ट एक्स वाई का जो होगा -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो फार्मूला नंबर सी फार्मूला है वो आपका होगा एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू, ओके। तो ये सारे फार्मूले याद कैसे करना है आप या देखिए प्रैक्टिस पे याद हो जाएगा। आई थिंक ये तो आपको याद हो जाएगा कहाँ पे पाई प्लस होगा, तो एक बार एक्स लेना पॉजिटिव तो वाई होगा नेगेटिव और एक्स वाई का प्रोडक्ट जो होगा -1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस इसमें कुछ जुड़ रहा है तो प्रोडक्ट -1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका -पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है, तो अगर आपने यहाँ पे x लिया है पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे केस आपने लिया x पॉजिटिव, तो अगला केस क्या बनेगा, x बनेगा नेगेटिव बन जाएगा अगला केस, और y क्या पॉजिटिव होगा और एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना है, क्योंकि यार क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैक्सिमम सारे हो चुके हैं, जितने फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये कि आप अच्छे से सारे फार्मूले को प्रैक्टिस करना, जो आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं LHS पार्ट में, टेकिंग LHS, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार पहला क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूँ आपको। टेकिंग LHS, तो ये क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ओके। तो आप देखिएगा इसमें x और y दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, आप देख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपने कहा सर tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला बना हुआ है, x y दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। और बस आपको x y का चेक करना है प्रोडक्ट, अगर 1 से छोटा आता है तो पहला लगा देंगे, 1 से बड़ा आएगा तो पाई प्लस होगा, ठीक है। और अगेन अगर x नेगेटिव, अगर वैसे दो ही में से लगेगा भाई, a और b में से कोई दो लग सकता है, तो वैसे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर लेंगे, हेयर x इक्वल टू आपके पास में 2/11 है और y इक्वल टू क्या है 7/24 है। तो x इंटू वाई निकालेंगे आप, 2/11 इंटू 7/24 आ जाएगा, 14/11 का 4 कैरी है और 22 4 26, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, लेस देन 1 ही तो आएगा। बताइए, अगर ये लेस देन 1 आएगा तो फार्मूला लगाएंगे क्या, फर्स्ट फार्मूला आपका लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक करना ज़रूरी है आपको, एक बार चेक कर लिया करिए। अब आज स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2/11 और 7 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आप देखिएगा इसको। tan इनवर्स आप एलसीएम ऊपर ले लीजिए, 11 24 इंटू एलसीएम हो जाएगा, तो क्या है 24 2 जा 48 प्लस 77। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए एक बार नीचे में सॉल्व कर मैं दिखा देता हूँ, इस बार अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर एलसीएम आप लेंगे, 11 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। अगेन 11 24 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा 1 भाई अपॉन 1, तो आप सॉल्व करेंगे, तो 1 में होगा माइनस क्या हो जाएगा 14, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्या आपका क्या बचेगा, मेन पार्ट, tan इनवर्स 8 7 15 का 5 1 कैरी है, 7 4 11 1 12 125 बचेगा अपॉन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 4 44 का 4 कैरी है, 22 4 26 और माइनस क्या आ जाएगा 14।
दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 125 अपॉन 4 में से 4 गया 0, 250 आ जाएगा, ठीक है, 250 आएगा। और आप कट करेंगे 125 को 2 बार जाएगा, ठीक है, तो आएगा क्या 1/2 आ गया, इक्वल टू आ गया RHS। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन, बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए एक बार फार्मूला ज़रूर चेक कर लिया करिए। और भाई कैसे लर्न करेंगे तो आप केसेस बना के एक बार आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हुए, अगर प्रोडक्ट 1 से छोटा हुआ तो फर्स्ट लगा देंगे। अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हुए बट प्रोडक्ट अगर 1 से मान लो बड़ा आ गया तो पाई प्लस जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए एक्स हो गया पॉजिटिव, वाई हो गया क्या नेगेटिव हो गया। एक्स आपने सपोज फॉर्म किया है, सॉरी अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही कैसे नेगेटिव हैं तो लगेगा थर्ड लग जाएगा माइनस पाई प्लस लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला फॉर्मूला देखिएगा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ये भी प्रूव डैट, प्रूफ का क्वेश्चन ही है। प्रूव डैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 है, ओके। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अब एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास मैंने आपको 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, आप थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करें, आप समझिएगा। LHS हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है 1/2 है, तो आप बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। tan इनवर्स 2 × 1/2/1 - 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ओके। प्लस tan इनवर्स हो गया 1/7, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 - 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4 आएगा और रिवर्स होगा, दिस इज 4/3 हो जाएगा, ओके, 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें चेक करना है tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y में कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ओके। तो x और y है भाई, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, बट एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 1 से क्या है लेस है, आप चेक कर लीजिए भाई। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हेयर x आपके पास में क्या है 4/3 है और y आपके पास में क्या 1/7 है, तो x × y क्या आएगा 4/21 लेस देन क्या 1। अगर लेस देन 1 है तो फर्स्ट फार्मूला आपका लगेगा, ठीक है, ये आपने चेक किया है, ठीक है। अब देखिएगा तो tan इनवर्स x प्लस y आप दोनों को ऐड करिए, 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7, ओके, इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं भाई। 28 और 3 31 आ जाएगा, अपॉन 21 आएगा एलसीएम, ओके, 21 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और ऑन द सेम पैटर्न यहाँ भी आप 21 लेंगे एलसीएम, 21 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो 21 माइनस क्या 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स 21 कैंसिल हो गया तो 31/21 - 4 क्या आ जाएगा 17, ठीक है, आगे RHS, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी चल रही है, NCERT बुक 2.2 हम एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको इसके बाद में बता दिया था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
उसमें 5th to 10 जो पार्ट आपको दिया गया है उसमें आपको एक डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। डायरेक्शन ये है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ फंक्शंस, कुछ फलन आपके सामने लिखे गए हैं, उसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 5th हो चुका है, तो नंबर 6 आप देखिएगा। तो लिखना है आपको tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, और mod ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसी को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आपको लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आप समझिए। पहले मैंने आपको 5th जो बताया था, मैंने आपको ये बताया था, उसमें कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, कुछ प्रतिस्थापन लगा देते हैं, तब x की वैल्यू को कुछ मान करके सॉल्व करते हैं। मैंने से x आप रख लेते हैं, सपोज आपने सेक रख लिया या कॉस रख लिया, साइन कुछ ऐसा रखिए जिससे हमारा फंक्शन जो है कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब एक सरलतम रूप में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखने हैं। सपोज आपने कहा सर अगर मैंने x को सेक लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप कहते हैं टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन का होगा कॉट, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो वहाँ से भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या इससे बेहतर है कि अगर आप मान लो कॉट लिखा भी है, सपोज आप कॉसेक मानते हैं, ठीक है, तो अब चेक कर लेता हूँ। क्यों, देखिए यार, अगर आपने x को लिया सेक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। लेट x इक्वल टू सेक थीटा। तो आप ये बताइए यहाँ थीटा क्या आएगा, भाई सेक इनवर्स x आ जाएगा। बोलिए, रखिए इसी में। देखिए एक बात ये, आपको मॉड ऑफ x 1 से बड़ा क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में आपको इसलिए दिया गया बिकॉज इसका डोमेन जो होगा इस फंक्शन का यही होगा। ठीक है, तो आपको इसको देख करके मतलब कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस आपको ये समझना है ये जो दिया है मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि tan इनवर्स 1/√x² का डोमेन ये होता है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपका मेन फंक्शन सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, ओके। तो आप ये बताइए tan इनवर्स इतना लिखा हुआ है, x को आप सेक रखिए 1/√, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो अभी बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा सभी बच्चों को पता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा होते हैं, तो आप tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आपने ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो दिस विल बी tan इनवर्स 1/√tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan इनवर्स दिस विल बी 1/tan थीटा, समझ में आपको आ रहा होगा, इक्वल टू tan इनवर्स 1/tan मीन्स लिख सकते हैं आप cot थीटा लिख सकते हैं। ओके, फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या होगा ये, tan π/2 माइनस क्या थीटा। भाई पता है आपको ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot आपने लिख सकते हैं यहाँ पे, भाई cot की प्लेस पर आप इसको लिख ही सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। ओके, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा दिस इज π/2 माइनस थीटा बचेगा। भाई tan कैंसिल हो गया, तो π/2 माइनस थीटा के प्लेस पर आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस सेक इनवर्स x, तो इसका जो सरलतम रूप है वो सेक इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा एक बात आप ये बताइए, इसको और भी सरलतम आप लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ने आपको बताया था, क्या बताइए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉसेक इनवर्स x। प्लीज नोट इट डाउन। वैसे यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपने अगर ये भी लिखा तब भी सही, बिकॉज फॉर्मूला आपको पता है, ये सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है।
ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आप वीडियो पॉज करके सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप सोल्यूशन नोट कर लेना अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वेयर एक्स लेस देन पाई। अब देखिए यार, जब भी कॉस एक्स आता है, जैसे आपको cos 2x का फार्मूला पता है, 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूले होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो कुछ करना नहीं है। cos x का फार्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ए नंबर फार्मूला है। बी नंबर फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला है आपको। आई थिंक ये आपको सारे फार्मूले पता है आपको, ठीक है। अब इसी को यूज़ करना है, तो इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करिए इस कॉस के प्लेस कि 1 हटे, तो 1 कैसे करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ओके, अपॉन नेक्स्ट है 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 से 1 कटेगा, 1 से हटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन ये 1 से 1 यहाँ कटेगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ओके। एंड फर्दर tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का बाहर निकालेंगे रूट क्या आ जाएगा tan एक्स बाई 2 आएगा, और tan इनवर्स कैंसिल हो, दिस इज एक्स बाई 2, ओके। इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, डेट इज एक्स बाई 2, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैं उसको दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ठीक है, ओके। तो यार क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर दिस इज 10, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। और a पॉजिटिव यहाँ पे बस लिखा हुआ है, a पॉजिटिव है, और x, ठीक है, x माइनस a अपॉन रूट 3 टू x जो आपका माइनस a अपॉन रूट 3 टू a अपॉन रूट 3 है। इसका मतलब आपको बस डोमेन से मतलब है, ठीक है। और a पॉजिटिव मतलब a आपका नेगेटिव नहीं है, a ऑलवेज पॉजिटिव है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो लेट क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू, आपको एक फार्मूला पता होगा, वो फार्मूला क्या है, tan 3 थीटा का फार्मूला पता होगा, पता है आपको, पता है क्या फार्मूला होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, ये उसी टाइप में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हमको देखा यहाँ 3 देखिए आप, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है,
10 क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब का फॉर्म लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इसी फॉर्मेट का लिखा हुआ है। बस हमको करना क्या है, a को रिमूव करना है, हमको a को रिमूव करना होगा। तो आप कहेंगे सर लेट x इक्वल टू क्या, a tan थीटा। बोलो सही लिखा है यार ये। तो सपोज कर लीजिए, तो tan वर्स 3 a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा आएगा। बताइए से लिखा हुआ है a क्यूब माइनस 3a, दिस इज a स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan वर्स 3a क्यूब। देखिए यार यहाँ पे a क्यूब यहाँ से आएगा, a क्यूब यहाँ, तो a क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं ऊपर भी, तो 3 आ गया tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ले सकते हैं कॉमन a क्यूब ना। आप बताइए सही लिखा हुआ है 3a क्यूब a क्यूब। ऐसे यहाँ भी a क्यूब आप ले सकते हैं कॉमन। भाई देखो a इंटू एस का a क्यूब बनाएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अभी मैंने ये नहीं बताया x अगर a tan थीटा है, तो आप ये बता दीजिए tan थीटा क्या आएगा, x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, थीटा tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि अभी यहाँ पे यूज पड़ेगा। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, अब tan इनवर्स ये क्या बचेगा, tan थीटा है हमारा ये। बताइए फॉर्मूला है tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा बचेगा, और 3 और थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 3 tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 है, मैं लिखा नहीं शुरुआत में, आप लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज जो है ये 2.2 है हमारा। ठीक है, अभी और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, और शायद ये अच्छे से इसमें क्वेश्चंस हैं, उसको करवाएंगे आपको। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। कुछ आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसमें मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो आपको एज अ होमवर्क फॉर्म में करना है, आप उसको कर लेना। ठीक है, और कोई फंसेगा तो आप उसको बाद में सॉल्व करवा देंगे, आप पूछ भी सकते हैं। बस थोड़ा आपको माइंड यूज़ करना है। कॉस्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर जो मैं छोड़े उसमें कुछ कॉस्ट से डिवाइड करना हो। ठीक है, कॉस्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो वो 1 माइनस tan a tan b फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं आप इसको अच्छे से करना। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और मेन बात है जो भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करिए, घर पे लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, तो आपको याद भी हो जाएंगे। और खासकर जो जिस फॉर्मूले ने प्रूफ बताया है उस प्रूफ को भी एक बार आप कर लेना रफ कॉपी में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कुछ एप्लीकेशन समझ में आ जाते हैं, फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, कुछ उसके एप्लीकेशंस आपको धीरे धीरे माइंड में आने लगते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।